भोले कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। हम नरसिंह भगवान की अवतार की कथा पढ़ रहे हैं और पिछले अध्याय में यानी 7वें स्कंद के चौथे अध्याय में के अंत में हमने सुना था कि युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था कि पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, तो ये जो हिरण्यकशिपु है ये जो है अपने पुत्र प्रहलाद से जो है क्यों द्वेष करता था और इस द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहता था, ऐसा क्यों था? इसके बारे में जो मेरा कौतूहल है कृपया शांत कीजिए। तो आज से 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों के त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। पिता ने पूछा कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? उसका उत्तर जो है प्रहलाद जी ने जो है इस प्रकार दिया। और ये अगले 3 अध्याय तो जो है पूर्ण रूप से प्रहलाद जी का चरित्र ही इसमें आएगा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद,
अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो ले आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट टपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माता के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, एक बार तो पहले पूछा था, एक बार अब फिर पूछा। अब गुरुजी के यहाँ से शिक्षा लेकर के आए कि शायद कुछ इनकी बुद्धि जो है अब क्या सीख पढ़े हैं, ये अब पूछ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। जो गुरुजी के यहाँ से तुमने शिक्षा ली है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण। देखिए, श्रवण भक्ति जो है, इसमें जो प्रहलाद जी 9 भेद बतला रहे हैं, नवदा भक्ति, इसका वर्णन जो है श्री रामचरितमानस में भी आया है और भी बहुत जगह आया है। तो इसमें यहाँ पर जो प्रहलाद जी बतला रहे हैं इस नवदा भक्ति में, इसमें सबसे पहली भक्ति उन्होंने जो है श्रवण भक्ति बताई। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। हम सब लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जो 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें से कौन सी हमारी भक्ति जो है, हम में कौन सी भक्ति है, कौन सी भक्ति में जो है हमारी जो है वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ये हमें अपने आप में आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ भड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसी खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? यदि तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें इस तरह की शिक्षा नहीं दी है तो ये तुम्हारे अंदर ये सब बातें आई कहाँ से तुमने सीखी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं।
ऐसे ग्रासक पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सहन न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने स्वर सज्जनों को छोड़कर वह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हिरण्याक्ष का वध जो है भगवान ने किया था, तो वो ही ये हिरण्यकशिपु कह रहा है कि जिसने इसके चाचा को मार डाला था, वही ये जो है उनके विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के तुष्ट वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कीर्तघन भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह सज्जन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रिया उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। परंतु इस अवस्था में भी क्या था, प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समझ शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया। अभी देखिए कितने कष्ट जो है हिरण्यकशिपु ने जो है प्रहलाद जी को दिए थे। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबरासुर से अनेक को प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह देखती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया और पर्वतों के नीचे दबा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। जितने प्रकार के भी वो कष्ट दे सकता था, उसने सब कष्ट जो है प्रहलाद जी को दिए, परंतु उनसे प्रहलाद जी का कुछ भी बाल बांका तक नहीं हुआ। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। अब हिरण्यकशिपु डरने लगा। वो कहने लगा कि मैंने तो जो है इसको हर तरह का कष्ट दिया, ये तो मर ही नहीं रहा है, क्या है। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए,
परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निसंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनसेब अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध में से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। अब तरह तरह के विचार जो है हिरण्यकशिपु को आ रहे हैं, परंतु उसकी समझ में ये तो आ गया है कि इसमें कुछ शक्ति जरूर है। ये जो है इतने मैंने हर तरह से इसको मारने का प्रयास किया और ये मर नहीं रहा है। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए। ऐसा प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। तो शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे षणमुसुन जो है, उन्होंने जो इनके प्रहलाद जी को पढ़ाते थे, हिरण्यकशिपु को सलाह दी कि आप जो है इसको नागपाश से बांध लीजिए और हमारे पिताजी जो है शुक्राचार्य जी जब लौटेंगे जो है, तब वो जो है इसका आगे कुछ इलाज करेंगे, प्रबंध करेंगे और तब तक के लिए इसको आप नागपाश से बांध लीजिए। और ये भी होता है कि मतलब जैसे जैसे अवस्था बड़ी होती है तो गुरुजनों की सेवा से बुद्धि जो है बच्चों की सुधर भी जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति क्या करते हैं युधिष्ठिर। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए। अब हिरण्यकशिपु के दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अब इसको गृहस्थ के जो गृहस्थी लोग जो हैं जो धर्मों का पालन करते हैं, वो मतलब इसको गृहस्थ वाली चीज़ें जो हैं उसमें डालो। मतलब साम दाम दंड वेद जैसे भी इसकी बुद्धि ठीक करनी है, तो गुरुजनों को कहा कि इसको गृहस्थ नरपति क्या करते हैं ऐसा वो सब सिखाइए युधिष्ठिर। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रम से धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा दिया करते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष, प्राण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गए तो जो उनके साथ सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और उन सब की जो है बुद्धि अभी तक ठीक थी, बच्चे थे और प्रहलाद जी के प्रति उनका आदर भी था। में सब आ गए और सब बैठ करके प्रहलाद जी की बात को कि प्रहलाद जी क्या कहते हैं सुनने के लिए बैठ गए। तो ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ, 5वां अध्याय, और अगला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बोले भगवान कृष्ण की जय, गुरुनारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।